पाकिस्तान में जब कोई वहां की सेना वहां की सरकार के खिलाफ बोलता है तो उसके खिलाफ क्या होता है? पूरे के पूरे परिवार को टॉर्चर किया गया, कई दिनों तक गायब रखा गया। अमजद अयूब मिर्जा इस वक्त हमारे साथ एक्टिविस्ट पीओजे के जुड़ रहे हैं, उनसे राय लेते हैं क्योंकि उन्होंने सबसे पहले दुनिया को आगाह किया था कि उनके बारे में जानकारी नहीं मिल रही है, उनके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है, वो कहां हैं, कैसे हैं, सुरक्षित हैं कि नहीं है। यह बात अमजद अयूब मिर्जा ने सबसे पहले इंडिया डेली पर खुलासा किया था और अब जाकर सना अमजद और शोएब चौधरी वापस आए हैं। वो अपने इकबालिया बयान में कह रहे हैं कि उनके साथ वो हुआ जो कभी वो सोच तक नहीं सकते थे। वो आज भी कह रहे हैं कि मैं आज भी दावे के साथ कहता हूं इंडिया की जीडीपी पाकिस्तान की जीडीपी से बेहतर है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अमजद अयूब मिर्जा हमारे साथ जुड़ गए हैं, इस वक्त सीधे उनके पास चलते हैं। मिर्जा साहब, स्वागत है इंडिया डेली पर। सबसे पहले आपने खुलासा किया था कि दो यूट्यूबर्स हैं कुछ पाकिस्तान में 2, 4, 10 की संख्या में जो नहीं मिल रहे हैं। शोएब चौधरी और सना अमजद वापस आए हैं, ये आपकी प्रेशर का नतीजा है। ये इंडिया डेली ने खबर दिखाई, पूरी दुनिया में ये खबर गई, प्रेशर बना पाकिस्तानी सरकार पे। हमने लगातार पीएमएलएन के नेता से सवाल पूछा, तब जाकर ये एक अच्छी गुड न्यूज पाकिस्तान से मिली है। माइक चेक कीजिएगा मिर्जा जी अपना एक बार। जी बहुत शुक्रिया। इसमें सिर्फ मेरा क्रेडिट नहीं है कि क्रेडिट आपको जाता है विवेक जी, और ये सचिन मिश्रा साहब को जाता है, और ये सबसे बढ़कर इंडिया डेली को जाता है कि जिस तरह इंडिया डेली ने इस स्टोरी को उठाया और डेली बेसिस पे सवाल उठाया कि शोएब चौधरी और सना अमजद कहाँ हैं, तो उसका बड़ा असर हुआ और आज इनके यूट्यूब चैनल्स इनको वापस किए गए हैं, इनके मोबाइल फोन इनको वापस किए गए हैं, और एक हफ्ते तक इनको इतना ज़हनी टॉर्चर दिया गया है कि जिसकी इंतहा नहीं। मेरी कुछ यूट्यूबर से बात हुई है जिनको पकड़ा था, उनका कहना है, मैंने कहा सवाल क्या करते थे आपसे, तो वो कहते थे हमें ये बताओ कि आप इंडिया में किससे राब्ते में हो, कौन आपको फंडिंग कर रहा है, किसके कहने पर आप अपना यूट्यूब का एजेंडा जो है वो बनाते हो, आप क्यों इंडिया की इतनी तारीफ करते हो, हमें तो ये शक है कि आप पता नहीं पाकिस्तानी हैं भी कि नहीं है। और बहुत ज़हनी टॉर्चर किया, लेकिन अब सबको वापस ले आए हैं। कुछ का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, कुछ जो है वो कहते हैं कि हम अपनी ही डगर पर चलेंगे और हम उसी तरह का कंटेंट बनाएंगे जैसे हम पहले बनाते रहे हैं। और उन्होंने कहा कि हम कहते रहे उनको कि हमारा किसी से कोई ताल्लुक नहीं इंडिया में, हम वही कंटेंट देते हैं जो हम खुद बनाते हैं, हमें कोई डायरेक्शन नहीं आती कहीं से। जी मिर्जा साहब, आपने शोएब चौधरी को सुना होगा, अभी जो वीडियो उन्होंने चंद घंटों पहले डाला, या फिर सना अमजद को सुना होगा, उन्होंने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी हैं। उन्होंने कहा रात में 2 बजे आए, घुसकर उठाकर ले गए, परिवार को गन पॉइंट पर रखा, किसी को कुछ बोलने नहीं के लिए मनाही कर दी गई थी, और मुझे लगा कि मैं एक पल को तो मेरा हिसाब हो गया, मुझे मार देंगे ये लोग, मुझे नहीं छोड़ेंगे। पर्सनल गनमैन के तौर पर आए थे और कहते हैं कि भाई इंडिया का एजेंट है ये। इस तरह की बातें उसने कही है शोएब चौधरी ने। जी बिल्कुल, यही इल्जाम लगाने की कोशिश की गई है और साबित करने की कोशिश की गई है इनके कंटेंट के रेफरेंस से कि शायद ये इंडिया के कहने पर या इंडिया के एजेंडे पर काम कर रहे हैं, जबकि ये तो एक कंपैरिजन पेश करते हैं पाकिस्तान की यूथ को कि देखो हिंदुस्तान में इतनी तरक्की हो रही है, हमारे यहाँ क्यों नहीं हो रही। वहां से फिर यूथ जो है वो अटैक करती है, कहती है इसलिए नहीं हो रही कि हमारे लीडर करप्ट हैं, हमारी फौज के जर्नैल करप्ट हैं। और ये फिर वो कहते हैं कि ये आप फौज के खिलाफ बात करते हो, कहते हैं हमने तो कभी बात नहीं की फौज के खिलाफ, अवाम कर रही है फौज के खिलाफ, हम तो सिर्फ दिखा रहे हैं। तो यकीनन इनको इनकी जिंदगियां खतरे में थी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इनका पूरा ये था कि खामोशी से इनको मंजर से हटा दिया जाए। लेकिन जैसा मैंने अर्ज किया, डेली इंडिया डेली ने जिस तरह कैंपेन चलाई है आज़ादी राय के लिए और आज़ादी सहाफत के लिए, वो अपनी मिसाल आप है। और विवेक, आपका कंट्रीब्यूशन इसमें बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपने ये फैसला किया कि आप इस पर सोएंगे नहीं, बल्कि आप दुनिया को बताते रहेंगे और शोर मचाते रहेंगे, जिसके नतीजे में ये आज दोनों ये बाहर आए हैं। जी मिर्जा साहब, कुछ और यूट्यूबर्स अभी भी सामने नहीं आ सके हैं। जी कुछ हैं, वो जरा पीछे हैं अभी। वो आज शाम को उनके मुझे कह रहे थे कि यूट्यूब चैनल कुछ के दे दिए हैं, कुछ को आज रात तक दे देंगे, और पासवर्ड वगैरह चेंज कर दिए, सारा कुछ चेंज कर दिया। तो मैंने कल परसों से बाकी लोग भी
आना शुरू हो जाएंगे। जी ठीक है मिर्जा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जोड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। अमजद अयूब मिर्जा को आप सुन रहे थे, सबसे पहले इन्होंने ही जानकारी पहुंचाई थी। लेकिन जो बात सामने आई है और जो बात शोएब चौधरी कह रहे हैं वो बहुत संगीन है। वो संगीन इल्जाम है एक मुल्क के सरकार पर, एक मुल्क की पूरी आर्मी के ऊपर। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं, देखिए किस तरह से रात के 2 बजे शोएब चौधरी के घर पर लोग आते हैं और कैसे गन पॉइंट पर, जो कि सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। मैं पीसीआर को, अपने प्रोडक्शन कंट्रोल रूम को बोलूंगा कि जल्दी से वो तस्वीर आपको दिखाएं जिसमें गन पॉइंट पर कुछ लोग दिख रहे हैं, सीसीटीवी का वो विजुअल। ये देखिए तस्वीरें, जरा इसको आप वॉल पे लीजिए। इस तस्वीर में आपको, क्लिप में आपको दिखेगा कि किस तरह से, ये देखिए शोएब चौधरी ने वीडियो पोस्ट किया है और इसमें आप देखिए, इसमें कुछ के पीठ के पीछे पुलिस जैसा शब्द लिखा हुआ है, कुछ पर पर्सनल गनमैन होने की बात कही जा रही है। सीसीटीवी में ये विजुअल रिकॉर्ड हुआ है और इसमें आप देख सकते हैं, तारीख भी मेंशन है 30/12/2024, रात के 2:20 का ये विजुअल। 30/12 यानी कि 30 दिसंबर को एब्डक्ट कर लिया गया, घर से उठा लिया गया शोएब चौधरी को। एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं शोएब चौधरी ने क्या कुछ कहा है पाकिस्तान की सरकार को लेकर।